सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में लगातार हम वेदों के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से ये मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, संसार में सुख के आधान के लिए, हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान के लिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना यदि होता है तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं होता है। जो माया मोह है, जो विषय है, जो तृष्णा है, उनके प्रभाव से हम बचे रहते हैं, क्योंकि प्रवाह में सब बह जाते हैं। प्रभाव जैसे पड़ा और उस प्रभाव में, प्रवाह में, बहाव में लोग बह जाते हैं। कौन नहीं बहते? जो धीर गंभीर है, जो ठहराव के साथ अटल अचल बन करके उस परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता का भाव रखते हैं और वेद वाणी पर 100% जो विश्वास रखते हैं, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है और वेद में जो कुछ भी है वो संसार में कोई कितना भी इसको खरी कसौटी में उतारना चाहे उतारे, कभी भी यह विफल नहीं हो सकते हैं। एक दशांश भी, एक अंश भी यदि हम इसको जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुगंधित होता है, विकसित होता है। हम पुष्प की भांति सुगंध फैलाने वाले होते हैं और सदा पुष्प की भांति मुस्कुराने वाले होते हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति हो, जब उसने अपने जीवन में वेद को अपना मार्गदर्शक माना है, उसने वेदों को अपने जीवन का आधार बनाया है, तो उसका जीवन निराधार कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे हम सौभाग्यशाली हैं जो इन वेदों की वाणियों को सुन रहे हैं, वेद मंत्रों को समझ रहे हैं। नहीं तो आज के समय में वेदों का सुनना सुनाना तो बहुत कम होता है। ये ऐसा पतंजलि योग पीठ ऐसा तीर्थ है, ऐसा ये परिवार है जहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के तप से, यह उनके पावन संकल्प से हो रहा है कि यहाँ वैदिक गुरुकुलम या पतंजलि विश्वविद्यालय या आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, सारा परिवार वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके जीवन को अच्छा बना रहा है। और उसी भाव से ओतप्रोत होकर के यह कार्यक्रम हम अन्य सभी देश और दुनिया के लोगों के लिए जो वैदिक धर्म को स्वीकारते हैं, वैदिक धर्म अर्थात मानवीय धर्म को, अर्थात दैवीय धर्म को, दैवी कर्म को जो अपना स्वधर्म मानते हैं, उनके लिए यहाँ से यह कार्यक्रम बहुत अच्छी प्रकार से संचालित हो रहा है। आज एक नए मंत्र के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। अष्टदश अर्थात यजुर्वेद के 18वें अध्याय में बहुत ही अच्छा एक मंत्र आया, 59वां मंत्र, जिसमें सुख का निधि यज्ञ, अर्थात सुख यदि चाहिए, कौन दुखी रहना चाहता है? सबको सुख चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, धनवान हो निर्धन हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो बालिका हो, कोई भी हो, कोई भी दुख पाना चाहता है क्या? सब चाहते हैं कि दुख ना मिले, दुख मेरे से कोसों दूर रहे, सुख मिले। सुख की कामना सब करते हैं। तो सुख की कामना में व्यक्ति कभी कभी अविवेक में, अज्ञानता में, लोभ में, लालच में अन्याय भी कर देता है।
क्षणिक सुख के लिए, एक तो दीर्घ काल का सुख होता है, आनंद होता है, वो तो शाश्वत है, वो ईश्वर से मिलता है। आत्मिक जो सुख है वो ईश्वर से मिलता है। लेकिन इस संसार के सुखों को, छोटे छोटे सुखों की पूर्ति के लिए, भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए लोग कभी कभी अनर्थक कार्य करते हैं, बहुत अनर्थ कर देते हैं। तो जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। इसलिए हम सदगति को प्राप्त हों, उसके लिए हम ईश्वर से सतत प्रार्थना करते रहें। और क्योंकि वह तो जो यज्ञीय कर्म होगा, यज्ञ युक्त हमारा जीवन होगा, तो हम वैसे ही यज्ञमय जीवन को जी करके सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। और यदि छल कपट से युक्त, द्वेष दंगा से युक्त जीवन रहा, तो वैसी योनि को प्राप्त होंगे। ईश्वर तो फल तो जरूर देगा, जैसा हमारा गुणकर्म स्वभाव होगा तद अनुसार हमारा जीवन निश्चित रूप से आगे बनने वाला है। और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा वो भरता ही भरता है। चाहे सुख के लिए कर्म किया गया हो, चाहे दुख के लिए किया गया हो, वो अपने लिए सुख यदि चाहता है, दूसरों को दुख देगा, तो उसका दुख, दूसरे का दुख भी कभी उसका दुख बन करके सामने आएगा। जैसा बीज बोएगा व्यक्ति वैसा ही फल खाएगा। यदि बबूल का बीज बोया है तो आम खाने की उसको कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बबूल बोया है तो उसको कांटे मिलेंगे, उसको फूल कैसे मिल सकते हैं, उसको आम कैसे मिल सकते हैं। इसलिए हमारी वाणी हमारे मन से, बहुत वैज्ञानिक बात है, हमारे मन से जो विचार उठते हैं वो हमारी वाणी में आते हैं। हमारी वाणी जो बोलती है वैसा हम कर्म करते हैं। मन से भी यदि पाप होता है तो हमको दुख मिलेगा। यदि वाणी से हमने पाप किया है, किसी को कठोर बोला है, तो उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। यदि कर्म शरीर से किया है अशुभ, तो उसका भी परिणाम हमको भोगने के लिए सतत तैयार रहना चाहिए। और कोई कितना भी चालाकी करे, उस ईश्वर से कोई बच नहीं सकता। उसका कैमरा चारों तरफ फिट है। यहाँ का कैमरा हो सकता है कभी कभी धोखा दे दे, मशीनरी खराब हो जाए, लेकिन उसके कैमरे से कोई बच नहीं सकता है। तो हम मनसा वाचा कर्मणा, चाहे बचपन से लेकर के 55 तक, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक हम यज्ञमय जीवन जीने का प्रयास करें। जो ऋषि मुनि, जो भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव हो, या अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, बचपन से ही उन्होंने दैवी गुणों से युक्त होकर के अपने जीवन को जिया है। इसलिए कहा कि प्रभु तो कण कण में व्याप्त है, वो तो हमारी सारी चीजों को, बारीकियों को देख रहा ना, अंदर बाहर सब जान रहा है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो सब जान रहा है। वो मनसो जवीयो है, वो मन की बात जानता है। मनसो मनो यद वाचो हवाचम, वह परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तुम्हारे मन की बात, हमारे मन की बात जानने वाला है। मेरे मन में कोई बात आ गई और उसको तुरंत पता हो गया कि आप क्या सोच रहे हैं। दृष्टि भले ही आपकी इधर उधर हो, कान भले ही आपकी इधर उधर हो, लेकिन वो तो जानने वाला है। इसलिए बहुत भाव के साथ इस बात को समझना चाहिए, इस विज्ञान को समझना चाहिए। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। है? इसलिए हमको पुण्य पाप करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ? कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यह जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो। इंसान शुभ शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। उसको अधिकार मिला, स्वतंत्र करता, वो स्वतंत्र है, कर्म करने के लिए सदा स्वतंत्र है, कुछ भी करे, लेकिन फल पाने में
परतंत्र है। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करो यह दामन साफ नहीं होता। याद रहे पथिक नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। पुण्य और पाप दोनों जो है हमको सोच विचार के करना चाहिए, और ये कामना तो सदा रहनी चाहिए कि पुण्य करेंगे तो पुण्य ही मिलेगा, पाप करेंगे तो पाप मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए पाप ना हो इसके लिए क्या करना, इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि बड़ों की संगति, गुरुजनों की संगति, जो हमसे जान में विज्ञान में बढ़े उनकी संगति करना, और साथ साथ यज्ञ करना, यज्ञी भावना से उत्प्रोत होना। तो अगला मंत्र इस बात को यहाँ प्रकट कर रहा है, इसका उपदेश दे रहा है। इसको लिखेंगे, इसकी फिर हम चर्चा करते हैं आपके समक्ष, उच्चारण करेंगे। एतम सधस्था परिते ददामि, यमा वहाच्छे वधिम जात वेदाः। अन्वा गंता यस्पतिर्वो अत्र, तंस्म जानीत परमे व्योमन। एतम सदस्था परिते ददामि, यमा वहाच्छे वधिम जात वेदाः। अन्वा गंता यज्पतिर्वो अत्र, तस्मा जानीत परमे व्योमन। परमे व्योमन कहने का आशय ये है कि वह जो परमात्मा है उपदेश कर रहा है, प्रभु जीव से कहते हैं, वो परम पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, उपदेश करता है, हमको उत्साहित करता है, और एतम इस यज्ञ को बोलता है, प्रेरणा देता है कि एतम इस यज्ञ को सधस्था, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ जाए यदि हम, वेद का वचन है, ईश्वर हमको आदेश देता, हमारा पिता हमको आदेश देता है, बाप का बाप है, सबसे बड़ा बाप है, और वो हमको कहता है, क्या कहता है कि एतम इस यज्ञ को सधस्था, मिलकर बैठने के स्थान में प्रातः सायं उपस्थित होने वाले तेरे लिए परिददामी देता हूं। अर्थात जो यज्ञ है उसको प्रतिदिन मिल करके करने वाला यह परम कर्तव्य है। साथ साथ मिल करके बैठ करके यज्ञ करने का प्रावधान ईश्वर ने किया है। हाँ, कोई अनुष्ठान विशेष करता है तो वहां पर अकेले भी करते हैं, परंतु यज्ञ का जो भाव है तभी सार्थक होगा जब हम साथ साथ मिलकर बैठ करके करते हैं। तो ये बात कही कि जो है मिल कर बैठने के स्थान पर प्रातः सायं उपस्थित होने के लिए या होने वाले तेरे लिए परिददामी, मैं देता हूं। वेद के अनुसार प्रत्येक घर में मुख्य जो हविर्धानम, अग्नि में हविर द्रव्यों को डालने का स्थान, एक कमरा जो है यज्ञ के लिए एक व्यवस्थित होना चाहिए। यज्ञशाला इसीलिए हर स्थान पर लोग बनाते हैं। घर में भी गृहस्थियों को भी ये उचित है
कि एक स्थान घर में जरूर बनाना चाहिए जिस स्थान पर सब मिल बैठ करके यज्ञ करते हो, छोटे बड़े सब मिल करके स्नेह पूर्वक उस यज्ञ वाले कमरे में बैठे यज्ञ करें, जिससे उसमें सुख और शांति का जो है अनुभव कर सकें। अग्निहोत्र का प्रातः सायं, अब दोनों समय का है, आयुर्वेद ग्रंथों में भी है और धर्म शास्त्रों में भी आया है कि यज्ञ दोनों समय करना चाहिए, सायंकाल भी और प्रभात में तो होता ही, प्रभात में भी करें और सायंकाल भी करें। सायंकाल में यदि नहीं कर सकते तो कम से कम प्रभात में जरूर करना चाहिए। और संध्या को त्रिकाल कहा है, संध्या के विषय में चर्चा खूब की है, तो संध्या त्रिकाल संध्या, इतना जो कर ले उसका जीवन कभी पतित नहीं हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है, इस यज्ञ वेदी में घर के सभी व्यक्तियों का उपस्थित होना आवश्यक है। कितनी बड़ी बात है, लोगों को फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत नहीं है अपने नौकरी से, फुर्सत नहीं है अपने सोने से, फुर्सत नहीं है अपने मोबाइल से, तो कैसे यज्ञ करेंगे? ये हानि का कारण है। अपने जीवन में व्यक्ति को जो जैसी स्थिति में है उस स्थिति में उसको प्रयास करके यज्ञीय कर्म करना चाहिए, यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। जी कुछ पूछ रहे हैं आप? ओ जी स्वामी जी, त्रिकाल संध्या क्या क्या है? दो समय की संध्या तो बताते संध्या हैं। के समय हमने चर्चा की है ना, सुबह संध्या, संध्या जब सूर्य उदय होने से पूर्व और सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद ब्रह्म यज्ञ करते हैं ना संध्या, जी और दोपहर में मध्य में करते हैं। देखो दिन के आरंभ में और दिन के अंत में और मध्य में। मध्य में समय क्या होना चाहिए? समय देखो ऐसा तो कोई समय सुनिश्चित, मध्य का मतलब जब मध्य दिन हो तब करें। अगर 12 से 1 के बीच, 12 से 12 1 से के 2 के बीच में बीच। करें, 2 के बीच में करें, जब आपको, अब देखो इसमें यदि कोई कहीं नौकरी कर रहा है व्यक्ति, 1 बजे लंच होता है और ये 12 बजे 12:30 1 तक तो लंच वो अपने कार्य में रहेगा। तो यहाँ एक साधक की दृष्टि से उसको कम से कम संध्या का तात्पर्य है कि उसको थोड़ी देर शांत एकांत में बैठ करके ईश्वर का चिंतन जरूर करना चाहिए। मन को एकाग्र करके, आपसे सुबह से लेकर के दोपहर तक में क्या किया, कोई गड़बड़ काम तो नहीं किया, यदि किया तो पश्चाताप करे, और दोपहर से लेकर के सायं पर्यंत कोई गड़बड़ काम ना करे। उससे क्या है, व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है, तनाव कम होता है, पवित्रता बढ़ती है। इसलिए त्रिकाल संध्या का जो है उपदेश किया गया है। वह विशेष कुछ मंत्रों का भी कुछ है क्या ऐसा? मंत्र का तात्पर्य इतना है, विचार पूर्वक करें। कहने का आशा ये है यहाँ इस मंत्र में कि जब यज्ञ हो तो सारे घर के लोग उपस्थित होने चाहिए। एक यज्ञ ऐसा है कि सब बैठ करके मिल करके जब करते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। इसलिए यहां पर कहा कि सधस्थ, पहले एक मंत्र आया था सग्धिश्च में, सपीतिश्च में पढ़ा था ना, तो यहां भी ये बात कही कि जो है सधस्था, जहां पर सब लोग एकत्रित होकर के बैठते हो वहां यज्ञ जहां होता है, सब बैठेंगे तो एक दूसरे के जो राग द्वेष है, यदि छल कपट है, यदि थोड़ी सी तू मैं हुई है तो वो भी खत्म हो जाती है। वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, कोई समझता ही नहीं कि कोई पास में बैठता ही नहीं है, वर्षों हो जाते हैं, पिता माता के पास नौजवान बच्चा बैठता ही नहीं है, उसको पास समय नहीं है। लेकिन यज्ञ ऐसी विधा है, यज्ञ ऐसा अनुष्ठान है जिसमें सब एक साथ बैठते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है। तो सधस्थ शब्द से यहाँ पर संबोधन किया है कि उसमें नियम पूर्वक आकर के सब बैठने वाले व्यक्तियों को भी यहाँ सधस्थ कहा शब्द से संबोधन किया। प्रभु कहते हैं कि हे सधस्थ, हे सधस्थ माने एक साथ बैठने वालों, आप जो है यह इस यज्ञ को मैं तुम्हें देता हूं, इस यज्ञ को मैं तुझे देता हूं, और यह यज्ञ वास्तव में क्या है, यह एक सर्वोत्तम निधि है। यज्ञ क्या है, एक सर्वोत्तम निधि है। यम शेवधिम, जिस सुख के कोश को जात वेदाह, सर्वज्ञ प्रभु जो है मैंने
आव हाथ तेरे लिए प्राप्त कराया है। अपनी अल्प दृष्टि के कारण तू संभवतः यज्ञ के लाभ को न देख सके, परंतु प्रभु जानते हैं कि यह यज्ञ तेरे लिए इष्ट काम दुख है। इष्ट काम दुख का मतलब भले ही हमारी अल्पज्यता, हमारी अविवेक पूर्ण जो व्यवहार है, अविवेक पूर्ण की यज्ञ को महत्व न दे, परंतु यज्ञ बहुत बड़ा विज्ञान है, हृदयों को जोड़ने वाला है और संसार के सभी जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार है उनको दूर करने वाला है। ये बड़ा महनीय है। तो इस यज्ञ के द्वारा इहलोक और परलोक दोनों में अपना कल्याण सिद्ध कर पाएगा। इस यज्ञ को जीवन का अंग बनाने पर तू अपने पिता प्रभु की उपासना कर रहा होता है। प्रभु आदेश के पालन से उसका पूजन होता है। इसी बात को इस मंत्र के शब्दों में इस प्रकार कहते हैं कि वह तो अत्र इस यज्ञशील जीवन, अर्थात हमारा जीवन यज्ञशील होना चाहिए, यज्ञ करने वाला होना चाहिए, यज्ञी होना चाहिए। यज्ञपति ही, यज्ञपति वह तुम्हें इस प्रकार से अत्र यहाँ यज्ञशील जीवन, यज्ञपति यज्ञों की रक्षा करने वाला प्रभु अन्वागंता यज्ञों के सिद्ध होने पर प्राप्त होगा। जब हम ठीक ठीक यज्ञ करेंगे तो ही उस परमात्मा की कृपा हमको प्राप्त होगी। तो इस तथ्य को, इस सत्य को जान करके हमको जीना चाहिए। तम उस प्रभु को परमे व्योमन, इस उत्कृष्ट हृदय देश में स्थित तथा इस विस्तृत आकाश में जो व्याप्त हुआ हुआ जानीत स्म, निश्चय से जानो। यज्ञ के द्वारा जहाँ वायु शुद्धि, निरोगता व उत्तम अन्न की प्राप्ति होती है, वहाँ सौमनस्य का भी लाभ होता है। सौमनस्य क्या है? हम एक दूसरे से यदि छल कपट करते हैं, एक दूसरे के प्रति मन में खिन्नता है, यदि खोट का भाव है, यदि ऐसा कहते हैं ज्वेलसी, जलन का भाव है, जलते हैं एक दूसरे से, तो वो जलन भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, प्रेम बढ़ता है। सौमनस्य, सौमनस्य मतलब मन की जो समरसता है, मन एक दूसरे से मिल जाते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना न उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो ये जो हमारा साथ साथ जो ईश्वर उपदेश करता है, कब हम जानेंगे? बुढ़ापा आ जाएगा तब जानेंगे, तो फिर क्या है? अभी से, आज आज इसी समय से, इसी क्षण से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो निश्चय से जानो कि यज्ञ के द्वारा जहाँ वायु शुद्धि, निरोगता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, सौमनस्य का लाभ है, और इस उत्तम निर्मल मन से ही प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। उस निर्मल मन से प्रभु का आभास मिलने पर उसकी महिमा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। कण कण में प्रभु का दर्शन होने लगता है। प्रभु ने जीव को सृष्टि के आरंभ में ही यज्ञ को प्राप्त कराया। इस यज्ञ जीव के लिए सुख की निधि है। इसके अपनाने पर ही वह उस प्रभु को प्राप्त कर पाता है जो सर्वत्र होते हुए भी प्रसाद युक्त मन से ही दिख जाते हैं। जिसके परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसका अनुभव कौन कर पाता है? जो प्रसाद से युक्त होता है। प्रसाद क्या है? प्रसाद यह है कि मन की शुद्धता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिशोपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जो मन की पवित्रता है, मन यदि चंचल है तो उसको कभी आप अनुभव नहीं कर सकते। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो मन यदि निर्मल है तो उस परमात्मा का अनुभव हम सर्वत्र कर सकते हैं। सदा सर्वदा उसकी कृतज्ञता में रह सकते हैं, उसके प्रति भक्ति भाव से रह सकते हैं। तो ऐसे भाव हम सदा बना के रखें और एक साथ यज्ञ करने का प्रयास करें। योग और यज्ञ मिलजुल करके करें। ऋषियों का जीवन हमको सिखाता है, वेद की वाणी हमको सिखाती है कि हम शुभ कर्म में सदा मिलजुल करके कर्म करें। अशुभ में तो करना ही नहीं है कि अशुभ भी मिलजुल करके करें। ऐसा सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मक विचार ना आने दें। तो ऐसे भावों को हम आत्मसात करें। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।